हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे? और हमारे विकल्प हैं 31, 32, 33 या 34। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 32। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जो हम 32 स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन से शैक्षणिक सत्र से शुरुआत होगी इनकी? 2022-23 से। अब अगर हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात करें तो ये आपको याद रखना है वर्तमान स्थिति में 171 जिनकी शुरुआत हुई थी आपके शैक्षणिक सत्र 2020-21 में, और इस वर्ष 52 ऐसे स्कूलों को संचालित किया गया था और शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 119 स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम अन्य तथ्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होगा मायाराम सुरजन शासकीय कन्या विद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है। दूसरा, अगर आपको पूछेगा राज्य का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कौन सा है, तो आप अपना जवाब देंगे बीपी पुजारी शासकीय स्कूल, और यह भी कहां स्थित है? रायपुर में। तो इन सभी तथ्यों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा मांदरकोंटक गुफा राज्य के किस जिले में स्थित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर यह गुफा काफी प्रचलित किया हुआ था, जिसके कारण अखबारों में काफी सुर्खियों में यह बना रहा था। तो आपको ध्यान रखना है मांदरकोंटक गुफा जो है बस्तर में स्थित है। अब हम बस्तर जिले में प्रसिद्ध अन्य गुफाओं की अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, और इन सभी के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे। एक है कैलाश गुफा, दूसरा है कुटुमसर गुफा और तीसरा है दंडक गुफा। तो दोस्तों कुटुमसर गुफा के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान में रखना है। जैसे क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है जिसकी खोज सन 1958 में शंकर तिवारी के द्वारा किया गया था। तीसरा विशेष चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां एक विशेष प्रकार की अंधी मछली पाई जाती है और यह गुफा स्टेलेमाइट आकृति की है। तो ये कुछ विशेष तथ्य हैं जो आपको कुटुमसर गुफा के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा, यहां पर आप देख पा रहे हैं दंडक गुफा, जो कि एक रामायण कालीन स्थल है और इस काल में यहाँ पे दंडक नाम के राक्षस का निवास स्थान होता था। ठीक है, इसलिए गुफा का नाम क्या पड़ा हुआ है? दंडक गुफा। अब मैं बात करूंगा कैलाश गुफा की, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। कैलाश गुफा एक बस्तर में स्थित है और दूसरा कैलाश गुफा आपका स्थित है सरगुजा संभाग के जशपुर जिले में। ठीक है, कहां स्थित है? सरगुजा संभाग के जशपुर जिले में, और यह आता है आपका बादलखोल अभ्यारण्य के अंतर्गत, और यहीं पर स्थित है संत गहिरा गुरु आश्रम। ठीक है, तो कैलाश गुफा आपको बस्तर में भी ध्यान रखना है और कहां ध्यान रखना है आपको? सरगुजा संभाग के जशपुर में भी। तो ये सारे तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितने बालवाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 6521, 6512, 6536 या 6563। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6536। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है कि राज्य में 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही, ठीक है, किस वर्ष के बच्चों तक के लिए? 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या खोली जाएगी? बालवाड़ी। और ये कैसे स्थानों पर खोला जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 6536 ऐसे स्थान जहां पर पहले से ही क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित है, वहां पर बालवाड़ी की शुरुआत की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में पहले 3 से 6 वर्षों तक के बच्चों को आंगनबाड़ी भेजा जाता था। ठीक है, अब आंगनबाड़ी भेजा जाएगा 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को, और 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या खोला गया है? बालवाड़ी खोला गया है। आंगनबाड़ी में खासकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, जबकि बालवाड़ी में बच्चों को खेल के माध्यम से उनकी शिक्षा बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए बालवाड़ी को क्या कहा जा रहा है कि इसे एक प्री स्कूल की तरह संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बालवाड़ी में किस आयु वर्ग के बच्चे पात्र होंगे और इसमें किस तरह की शिक्षा दी जाएगी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और इनके वर्तमान कुलपतियों की सूची में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति मोक्षदा चंद्राकर जी, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के सिंह जी,
महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरिल जी, या ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी जी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय और उनके कुलपति का नाम सुमेलित नहीं है वर्तमान स्थिति के हिसाब से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी, जो कि ये बिल्कुल गलत तथ्य है। ADN वाजपेयी जी अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के कुलपति है, ना कि छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के। तो यहां पर हम इस लिस्ट में देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय और उनके वर्तमान कुलपति कौन कौन है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर KL वर्मा जी। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा चंद्राकर, जिन्हें आप ममता चंद्राकर के नाम से भी जानते हैं। और खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा में वृद्धि कर अब इसे कितना कर दिया गया है, 65 से 70 वर्ष कर दिया गया है। और इस संशोधन को राज्यपाल जी की मंजूरी भी मिल गई है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्रम पे आपको दिखाई दे रहा है कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है और इनके वर्तमान कुलपति हैं बलदेव भाई शर्मा। चौथा आपको दिखाई दे रहा है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर में स्थित है। इसके कुलपति हैं डॉक्टर वंश गोपाल सिंह जी। स्वर्गीय महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय, जो कि बस्तर में स्थित है, इनके वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर SK सिंह जी। अगला नाम दिखाई दे रहा है आपको प्रोफेसर अशोक सिंह जी, जो कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जो कि सरगुजा में स्थित है, इनके वर्तमान कुलपति हैं। सातवें क्रम पे आपको दिखाई दे रहे नाम ADN वाजपेयी जी का, ठीक है, जो कि हमारे प्रश्न में भी थे। और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर में स्थित है, इस विश्वविद्यालय के कुलपति है, ना कि छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के। ठीक है, चलिए आठवें क्रम पे आप देख पा रहे हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, इनके वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर अरुणा पलटा। ठीक है, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, जो कि रायगढ़ में स्थित है, इनके कुलपति हैं ललित प्रसाद पटेरिया जी। उसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, जो कि दुर्ग जिले के सांकरा में स्थित है, इनके पहले कुलपति नियुक्त किए हैं डॉक्टर रामशंकर कुरिल जी। ये नाम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के ये पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है वो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वर्तमान कुलपति कौन है, क्योंकि कुलपति की नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हुआ था और ये अखबारों में भी काफी सुर्खियों में रहा था। पहले अस्थायी कुलपति के तौर पे यहाँ पे डॉक्टर SS सेंगर की नियुक्ति की गई थी, लेकिन एक स्थायी कुलपति के रूप में हाल ही में डॉक्टर गिरीश चंदेल जी की नियुक्ति कर दी गई है। और ये नाम अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, तो ये तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि दुर्ग में स्थित है, इनके वर्तमान कुलपति हैं NK वर्मा जी। छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय रायपुर, जो कि हमारे प्रश्न में था, इसके वर्तमान कुलपति कौन है, AK चंद्राकर जी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ था विकल्प में आपको ADN वाजपेयी दिया था, इसलिए हमने कहा था कि ये जो फैक्ट है वो बिल्कुल सुमेलित नहीं है हमारे प्रश्न के अनुरूप। ठीक है, चलिए अगला बच गया है 14वें क्रम पे आप देख पा रहे हैं कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, और इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर। तो ये विश्वविद्यालय और उनके वर्तमान कुलपति का नाम आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, और इसमें से जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर ऐतिहासिक माहुली मेले का आयोजन किया जाता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है जशपुर, सुकमा, कांकेर या नारायणपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अभी अखबारों में काफी सुर्खियों में रहा था। ऐतिहासिक माहुली मेला बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में आयोजित किया जाता है। यहीं पे हम नारायणपुर से रिलेटेड दूसरे प्रमुख तथ्य के बारे में बात करें तो बिल्कुल बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई किस जिले में, किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है नारायणपुर का मड़ई छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, मार्च 2020 से राज्य के कितने जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा। और हमारे विकल्प है 12, 14, 24 या 28। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 जिले। तो दोस्तों इन 14 जिलों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आकांक्षी जिले और 2 हाई बर्डन जिले भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान स्थिति में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है संख्या कितनी है, 10। जिसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि बस्तर संभाग के पूर्णतः 7 जिले इस आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं, जो है कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर। ये पूरा का पूरा बस्तर संभाग आपका कवर हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव। तो ये 10 आकांक्षी जिले हो गए जो आपको ध्यान में रखना है। प्लस 2 हाई बर्डन जिलों से मार्च 2022 में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा। ये हाई बर्डन जिले आपको ध्यान में रखना है, एक कबीरधाम और दूसरा है रायगढ़। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको
अब देखिए कुछ विशेष तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि फोर्टिफाइड राइस का वितरण सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया था। यह तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि कहां से प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे फोर्टिफाइड राइस के ऊपर में कि आखिरकार फोर्टिफाइड राइस के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो इस फोर्टिफाइड राइस में 3 प्रकार का विटामिन पाया जाता है जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। सबसे पहले इसमें पाया जाता है, आपको देखना है, वो है लौह या आयरन जो खून की कमी को रोकता है। दूसरा होता है इसमें फॉलिक एसिड जो भ्रूण विकास एवं खून निर्माण में सहायक होता है। और तीसरा इसमें होता है मुख्य तौर पे विटामिन B12 या B12 जो खून के निर्माण और नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपके परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। और हमारे विकल्प है बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या कोंडागांव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। दोस्तों, टीबी रोग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के चलते बस्तर जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 का ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। और बस्तर जिले को इस मेडल के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन द्वारा नामांकित किया गया है। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध इजिप्शियन वल्चर देखा गया है। और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या बेमेतरा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। दोस्तों, दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में गिद्ध की दुर्लभ प्रजाति जिसे इजिप्शियन वल्चर का नाम दिया जाता है, यह हाल ही में देखा गया था। और दोस्तों, इस प्रजाति का गिद्ध जो है पिछले वर्ष पाटन में भी देखा गया था, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए धमधा के जामुलढौर क्षेत्र में लगभग 1 एकड़ जगह का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। अब हम छत्तीसगढ़ में कुछ और दुर्लभ प्रजातियों की बात करें तो आपको एक नाम ध्यान रखना है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, माउस डियर। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, माउस डियर, जो कि गरियाबंद जिले के उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा गया था। कहां देखा गया था, गरियाबंद जिले के उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य में। दूसरा यहां पे देखा गया था आपका विश्व का सबसे बड़ा मेढक। ठीक है, तो ये दोनों जीव आपके गरियाबंद जिले के उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान से तालाब खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मल्हार, आरंग, तालागांव या मधकुद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरंग। तो दोस्तों, आप सभी छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि आरंग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और पुरातात्विक संदर्भ में विशेष महत्व रहा है। और यहां से लगातार जो है प्राचीन मूर्तियां जो है प्राप्त होती रहती हैं। और फिर से तालाब खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की योग मुद्रा मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा जाएगा। महंत घासीदास संग्रहालय के बारे में अगर हम बात करें तो एक तथ्य आप ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी सन 1875 में। क्लियर है। दूसरा चीज आपको आरंग के रेस्पेक्ट में ध्यान में रखना है कि आरंग को क्या संज्ञा दी जाती है, छत्तीसगढ़ के मंदिरों के नगर की। ठीक है, क्या संज्ञा दी जाती है, छत्तीसगढ़ के मंदिरों का नगर। इसी प्रकार हम बात करें और अगर आपसे पूछा जाए कि टंकियों या तालाबों का नगर कौन सा है तो आप अपना जवाब देंगे रतनपुर। और अगर आपसे कंबाइन रूप में पूछें कि मंदिरों और टंकियों का नगर कौन सा है या मंदिरों और तालाबों का नगर कौन सा है तो यह संज्ञा दिया जाता है आपका बारसूर को। ठीक है, ये 3 विशेष तथ्य हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, देश का पहला जेल कौन सा है जहां खुद का आधार केंद्र संचालित किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं केंद्रीय जेल रायपुर, केंद्रीय जेल दुर्ग, केंद्रीय जेल बिलासपुर या केंद्रीय जेल जगदलपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जेल जगदलपुर। दोस्तों, स्वयं का आधार केंद्र संचालित करने वाला देश का पहला जेल बन गया है जगदलपुर का केंद्रीय जेल। और केंद्रीय जेल जगदलपुर में 1 जनवरी 2022 से इस आधार केंद्र की शुरुआत कर दी गई है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में निर्मित उत्पादों की विक्रय किस ब्रांड नेम से किया जाएगा। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अर्थ, जोहार, माटी या संगवारी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थ। तो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिनके विक्रय से वो आर्थिक लाभ लेते हैं। तो गौठानों में निर्मित उत्पादों का विक्रय जो है अर्थ ब्रांड नेम से किया जाएगा, यह तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, रामाराम मेले का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जांजगीर चांपा, गरियाबंद, महासमुंद या सुकमा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुकमा।
तो दोस्तों सुकमा जिले के रामाराम के बारे में आप पहले ही अध्ययन कर चुके होंगे। ये स्थल राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण के 9 स्थानों में शामिल है, जिसके बारे में आप पहले भी अध्ययन कर चुके होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे 2 प्रश्नों के आंसर बताने हैं कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ की कुल लंबाई कितनी है, और यह प्रश्न आपके हाल ही में आयोजित सीजी व्यापम की परीक्षा में पूछा गया था। दूसरा चीज आपको बताना है कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में कितने स्थलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट मैं आपसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी को इसका सही जवाब बिल्कुल पता होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार टीजी कार्ड का वितरण किया गया है। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायगढ़, कोरबा, बस्तर या रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने सिर्फ लिखा हुआ है टीजी कार्ड, है ना, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पूरा का पूरा विवरण नहीं दिया रहेगा, आपको स्वयं को समझना है कि ये टीजी कार्ड आखिर होता क्या है। तो ये टीजी कार्ड का मतलब होता है आपका ट्रांसजेंडर कार्ड, जिसका वितरण किया गया है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ठीक है, और इसे किस विभाग के द्वारा वितरित किया गया है, तो समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा यह ट्रांसजेंडर कार्ड जो है बस्तर जिले में वितरित किया गया है। यह तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा फरवरी माह के तृतीय सप्ताह के करंट अफेयर्स की खबरों का। ठीक है, तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।